हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ मित्रों। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो आज कुछ उनके बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। भारत में ही नहीं, यद्यपि पूरे विश्व में उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। स्वामी जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही हुआ। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। स्वामी जी को 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उन्हें संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। ये जो एक प्रथम वाक्य है ना, वो ये दर्शाता है कि स्वामी जी पूरे विश्व में हर एक किसी को अपना समझते हैं। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। स्वामी जी अपने गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। स्वामी जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में स्वामी विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और हम उन्हें एक मॉडर्न मंक के भी रूप में जानते हैं, जिनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया, जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से खूब मेहनत करता हूँ और बहुत मन लगाकर काम करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो। आखिर ऐसा हुआ क्या? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता उधर दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल को ध्यान देने की जगह इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो अपने मंजिल पर ध्यान देना है। अगर हम कहें कि स्वामी जी की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें ये शिक्षा मिलती है, जो कुछ भी बनना है हम उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटकते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप लोगों को एक और स्वामी जी की कहानी बताती हूँ। स्वामी जी
देश और विदेश में विख्यात हैं, बहुत ही ख्याति फैली हुई है। एक बार की बात है, विवेकानंद जी समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए। उनके दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह स्वामी जी के पास आई और बोली, स्वामी विवेकानंद जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आप जैसा ही गौरवशाली पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती हैं, मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। और यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता है। अच्छा, स्वामी जी के इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। आशा करती हूँ मित्रों, मैं जो थोड़ी बहुत भी जानकारी स्वामी जी के बारे में आप लोगों को दे पाई हूँ वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आगे भी मैं कुछ अपनी तरफ से माँ शारदा ठाकुर जी यानी कि हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस, इन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे ये पूछते हैं कि आपने ये चैनल पे किसकी फ़ोटो लगा रखी है? ये मठ में लोग गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या मेरे भाई बहन, मेरे मित्र ये बात नहीं जानते हैं। तो मैं उनको ये थोड़ी सी जानकारी प्रदान करना चाहती हूँ और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। आशा करती हूँ मित्रों कि आप लोगों को आज बहुत ही अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ मित्रों।